पीतांबरी मांग ली और सुदामा ने उतार के दे दिया। थोड़ा सा इतना सा मन में क्षोभ हुआ था सुदामा का कि बताओ यार, इतना बड़ा ठाकुर है और ठीक है चलो। जब बाहर निकले सुदामा, उसी लंगोटी में जिस लंगोटी में आए थे, जैसा आए थे वैसे ही निकल के 7 दिनों के बाद जा रहे हैं। पूरी द्वारिका की जनता आ गई, भीड़ लग गया, लोग अवाक होकर देख रहे हैं, अरे ये कौन महात्मा है? हमने द्वारिकाधीश के द्वार पर बड़े बड़े महात्माओं को आते देखा जो लंगोटियों में आए थे और ट्रक भर भर के, रथ भर भर के ले गए। ये अलबेला महात्मा है, जिस लंगोटी में आया था उसी में जा रहा है। जय हो महात्मा तेरी। पूरी द्वारिका सुदामा के चरणों में गिर पड़ी और तब सुदामा रोने लगे, कृष्ण तुझे समझा नहीं जा सकता है, काश की एक पीतांबरी भी अगर तुमने दे दी होती तो आज पूरी द्वारिका तेरे मित्र के चरणों में न पड़ी होती। और जब वापस गए तो 2 लोग की संपत्ति देकर रखा था। यो ठाकुर है, जब देता है तो सम्मान के साथ देता है। एक हम हैं जो भागवत के ऊपर 50 का नोट भी चढ़ाते हैं तो नहीं देखा अगर किसी ने तो एक बार उठा के फिर ऐसे ऐसे करते हैं और फिर रखते हैं। एक इंसान है जो परमात्मा का दिया हुआ वस्तु भी परमात्मा को देने में उसकी इज्जत उतार कर देता है, और एक परमात्मा है जो सब कुछ देते हुए भी तुम्हें प्रतिष्ठा ही प्रतिष्ठा देता है। ये श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता, ये मित्रता है। इसलिए साहब तुम्हारे देने लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता महात्माओं को। जो आते होंगे तुमसे लेने रुपए वो समझे अपना। और एक बात और, सुदामा की बात आ गई तो याद आ गई, अब आज मूड ही दूसरा है। वो एक थोड़ा विरह तो होता है ना। अब इतने दिन से आपके साथ हैं, कैसी मस्ती ले रहे हैं बैठ बैठ के, तो कल थोड़ा जिसे ब्रज छोड़ के जाने का एक थोड़ा सा दुख होता है मन में, तो कल से हम आप साथ नहीं बैठेंगे कुछ दिन के लिए, फिर कभी ठाकुर जी की इच्छा हुई तो बैठेंगे। लेकिन तो ऐसा लगता है कि आज दिल में जो है वो, अब तो 40-45 मिनट और बचे हैं, जो बचा है बोल देता हूं। धन कमाना बुरी बात नहीं है, खूब कमाओ, सोने के महल बनवाओ, नगर बनवाओ, बस अंतर ये रखना कि रावण का लंका मत बनाना, कृष्ण की द्वारिका बनाना। लंका भी सोने की है और द्वारिका भी सोने की है। लंका वो है जहां अपने भाइयों को भी लात मार के रावण भगाता है, और द्वारिका वो है जो सुदामा जैसे दरिद्र को भी नंगे पांव जाकर कृष्ण गले लगाते हैं। तुम भी धनवान बनो, तुम भी यशवान बनो, पर याद रखना कोई सुदामा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कृष्ण के द्वार में द्वारिका नगरी की इतिहास को पढ़ो। मैं तुम्हें राम राज्य और कृष्ण राज्य के बीच में डिफरेंस बता सकता हूं। मेरा गहरा अध्ययन है और गहरी अनुभूति है मेरी। राम राज्य के विषय में राम ने भरत से क्या क्या कहा सुन लोगे तो भारतवासियों शर्म आ जाएगी, क्योंकि एक भी कहा हुआ भारतवर्ष में राम ने जो भरत को कहा, मैं जा रहा हूं तू राजा है, लेकिन याद रख ये करना, तब तो मेरा नाम रखना, मैं पादुका दूंगा, नहीं तो पादुका भी नहीं दूंगा, मेरी पादुका की बदनामी होगी। तब भरत ने कहा भैया राजा मैं नहीं, पादुका है,
आप जो जो कह रहे हो शासन वैसे ही चलेगी। और 14 साल तक शासन चलाया भरत ने नहीं, शत्रुघ्न ने। भरत तो गड्ढा खोदकर नंदी ग्राम में गड्ढे के भीतर रहते थे, वो गए कहां अयोध्या। और उन शत्रुघ्न का कोई नाम नहीं जानता, उन उर्मिला का कोई नाम नहीं जानता। श्रुतकीर्ति, मांडवी। अगर शास्त्र जानते हो, अगर हिंदू हो, अगर सनातनी हो, अगर पढ़े हुए हो, अगर थोड़ी भी जानकारी है, तो गीता और भागवत दो श्रेष्ठ ग्रंथ हैं। गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्यम माम एकम शरणम व्रज। मेरे पथ में आने के लिए सर्वधर्मान परित्यज्यम, लोक धर्म, राष्ट्र धर्म, मातृधर्म, पितृधर्म, भ्रातृधर्म, व्यापार धर्म, जितने भी धर्म हैं परित्यज्यम, छोड़ दो। किसके लिए? माम एकम शरणम व्रज। मेरे रास्ते में आने के लिए किसी भी धर्म का परित्याग करना पड़े तो कर देना। भागवत कहती है धर्मम भजस्व सततम त्यज्य लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्तवा सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम धर्मम भजस्व सततम त्यज्य लोक धर्मान। श्रीमद् भागवत जो लाखों रुपए दे के आप कराते हो, प्रचार करवाते हो, फलाने सेठ जी ने भागवत करवाया, उसी भागवत का श्लोक बता रहा हूं। सर्वधर्मान न धर्मम भजस्व सततम त्यज्य लोक धर्मान। श्री कृष्ण के परम धर्म के पालन के लिए दुनिया के सारे लोक धर्मों का परित्याग करना पड़े तो चुटकी बजा के परित्याग कर देना। धर्मम भजस्व सततम त्यज्य लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम। ओह, मुझे लग रहा है मैं भागवत कर रहा हूं भैया। हर एक श्लोक में शर्त लगा दिया, पहले बता दिया ये और फिर शर्तें लागू। धर्मम भजस्व सततम, परम धर्म का सदा सतत भजन करो। शर्त क्या है? त्यज्य लोक धर्मान, लौकिक धर्मों का परित्याग कर दो। दूसरा लाइन सेवस्य साधु पुरुषान, साधु पुरुषों की सेवा करो, पर शर्त क्या है? जहि काम तृष्णाम, कामना का त्याग करके। कहां जा रहे हैं? गुरु जी के पास। किस लिए? अरे बड़ी चमत्कार है उनमें, क्या घर द्वार बन जाएगा, कार आ जाएगा, ऐसा आशीर्वाद देते। जहि काम तृष्णाम, कामना और तृष्णा का त्याग करके सेवस्य साधु पुरुषान। तीसरा लाइन धर्मम भजस्व सततम त्यज्य लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्तवा। दूसरे के दोष और दूसरे के गुणों से मुक्त हो जाओ। यह खतरनाक बात है। दूसरे के दोष को नहीं देखना, सबको ही सिखाता है, पर भागवत कहती है दूसरे के गुणों को भी मत देखना। क्यों? दोष देखोगे तो द्वेष हो जाएगा, गुण देखोगे तो उससे राग हो जाएगा, और राग और अनुराग तो केवल कृष्ण से होना चाहिए। कृष्ण का प्यार कहीं व्यापार में न बट जाए, इसलिए केवल कृष्ण से प्यार करना। न किसी का गुण देखो, न किसी का दोष देखो। हम क्या करते हैं? या तो बड़ा बेकार आदमी, बड़ा फालतू आदमी, अरे एकदम भ्रष्टाचारी, अरे निकृष्ट आदमी, और संत हैं, अरे राम राम, भगवान है, अरे राम राम, घूस नहीं लेते, अरे उनके पास क्या पैसा है। इन्हीं दोनों में फंसे हुए हैं। या तो राग या द्वेष, या तो गुण गाओगे या किसी का दोष गाओगे। ये दोनों ही वर्जित है भागवत में। अगर तुम धार्मिक हो तो इन दोनों में से कुछ मत करो।